हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक क्षेत्र के बारे में। इन वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन इसमें एक साथ 5 कार्यपत्रक करेंगे, क्षेत्र से लेकर 80 तक और आकलन 14 को। शुरुआत करते हैं। दक्षता, संदर्भों के आधार पर संवेदनशील मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया लिख पाना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, दिए गए चित्र को देखकर कुछ सवालों के जवाब दीजिए। यानी ये आपके पास एक चित्र दिया गया है, इसको देखकर आपको जवाब देने हैं। जैसे, समाज में तुमने ऐसा दृश्य कहां कहां देखा है? क्या इस उम्र की बच्ची को विद्यालय न जाकर कामकाज ही करना चाहिए? अपने विचार कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया, हमारे गांव के पास कुछ शहरिया जनजाति के लोग रहते हैं। वहां बच्चे घर पर ही रहते हैं जबकि उन्हें विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा है, तुम्हारे घर में ज़्यादातर कार्य कौन करता है? यदि महिला ही सारा कार्य करती है तो क्या ये उचित है? लिखिए। हमारे घर में सभी अपने अपने कार्यों को स्वयं करते हैं लेकिन महिलाएं अधिक काम करती है, यह उचित नहीं है। सबको मिलकर कामों में हाथ बंटाना चाहिए। अगला है, महिलाओं को काम कम करना पड़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए महिलाओं को काम कम करना पड़े इसलिए घर के प्रत्येक सदस्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए। यदि सभी उनके काम में सहयोग करें तो उन पर काम का बोझ कम हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक है स्तर, दक्षता, पढ़ी गई विषय वस्तु की सूचनाओं को लिख पाना। जैसे है, नीचे दी गई आकृति में संचार के साधनों के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया संचार के साधन, तो मोबाइल फोन, समाचार पत्र, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो, टेलीफोन, ये सारे के सारे क्या हैं? संचार के साधन हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? वार्तालाप कर सकते हैं। दूसरा, एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें संचार के साधनों का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की सामान्य जानकारी हो। तो संचार का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व मानव वाणी के प्रादुर्भाव के साथ मानव संचार में एक क्रांति आई। आज वर्तमान समय में मानव ने इतना विकास कर लिया है कि एक देश में बैठा व्यक्ति दूसरे देश में बैठे व्यक्ति से टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स के माध्यम से तुरंत संपर्क कर बात कर सकता है। कहीं पर भी घटित घटना का तुरंत पता चल जाता है। यानी आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो जो भी घटना घटित होती है यानी किसी भी देश में, किसी भी राज्य में घटित होती है तो अपने को यानी फ़ोन के माध्यम से पता चल जाता है। अगला कार्यपत्रक 78, दक्षता, सृजनात्मकता यानी अनौपचारिक पत्र लेखन। जैसे अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? स्वयं का पता। जैसे स्वयं का पता आ गया 10, यानी ये मतलब वहाँ का जगह का नाम है, तिलक नगर, सेक्टर 12, जयपुर, दिनांक 11/12/2023। जैसे, प्रिय मित्र अनुज, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि, अब आगे से अपने को शुरू करना है, आप और आपके परिवार के सभी सदस्य कुशलपूर्वक होंगे। मुझे तुम्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कई वर्षों के बाद मैं इस बार होली घर पर मना रहा हूँ। क्योंकि पढ़ाई के कारण हर बार बाहर ही रहना पड़ता था। आप भी होली अच्छे से मनाना। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली अच्छे से मनाना। ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। पुनः एक बार आपको होली की शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र मोहन। इस तरीके से क्या करना है अपने को? इसको अच्छे से लिखना है। अगला है कार्यपत्रक 79, दक्षता, पठित सामग्री पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। जैसे, भगवान के डाकिए कविता की उन 4 पंक्तियों को लिखिए जो आपको पसंद है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये क्या है? भगवान के डाकिए कविता के कुछ पंक्तियाँ हैं।
बताइए ये पंक्तियां आपको क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें कवि ने संदेश दिया है कि पक्षी और बादल एक देश की सुगंध दूसरे देश तक लेकर जाते हैं, अर्थात वे दो देशों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों में एकता और सद्भावना का संदेश छिपा रहता है। तीसरा है, भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं तथा इनमें क्या संदेश पढ़ते हैं? तो भगवान की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और पानी ही पढ़ पाते हैं। इसमें एकता और सद्भावना का संदेश होता है जिसे पर्वत और पेड़ पौधे ही समझ पाते हैं। तो ये भगवान के डाकी से यानी जो चिट्ठी है उसके अंदर जो लिखा गया है उसको बताया गया है, यानी उसमें क्या लिखा गया है। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 80। दक्षता गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। जैसे आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने श्रवण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण कर रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान बागी तारकों की फौज सारी, आ रही है रवि की सवारी, आ रही है रवि की सवारी। अब है ऊपर लिखी कविता के शीर्षक को यानी उसका शीर्षक बताना, सार्थक शीर्षक क्या है? तो सार्थक शीर्षक है रवि की सवारी। दूसरा है विहग बंदी और चारण किसका गुणगान गा रहे हैं? तो सूर्य की वंदना करते हुए यश और कीर्ति का गान कर रहे हैं। आपने उगते हुए सूर्य को अवश्य देखा होगा। उगते हुए सूर्य की आभा व दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सूर्य पूर्व दिशा से निकलकर रात भर के अंधेरे को खत्म करता है। उगते सूर्य की किरणें पूरे आसमान में अपने प्रकाश को फैलाती है, जिससे चारों तरफ लालिमा एवं आभा छा जाती है। रवि के पर्यायवाची लिखिए। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, सूरज, भास्कर। ये रवि के 5 क्या है? पर्यायवाची है। फिर है अनुचर यानी अनु प्लस चर, आदेश के अनुसार आचरण करने वाला यानी सेवक। आप भी नीचे दिए गए शब्दों को इसी प्रकार स्पष्ट कीजिए। जिससे नभचर, नभ प्लस चर, नभ में गमन करने वाला यानी पक्षी। जलचर, जल प्लस चर, जल में रहने वाले जीव यानी मछली। निशाचर, निशा प्लस चर, रात्रि में विचरण करने वाला यानी राक्षस। अब अपना आकलन 14। रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है। तो पहला हो जाएगा रवि, दिनकर, भास्कर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द है विहग। विहग का अर्थ होता है पक्षी। अगला है निम्न में से संचार के साधन है। पत्थर, तार, मोबाइल। ये क्या है? संचार के साधन है। चित्र देखकर सही विकल्प छांटिए। सूखा कचरा यानी नीला डिब्बा। तो ये सही है। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनके प्रकार का नाम लिखिए। दीपक खेल रहा है। तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। दिलखुश मेले में गया और जल्दी लौट आया। ये संयुक्त वाक्य है। जो लिख रहा है वह सीमा का भाई है। जो यानी ये मिश्रित वाक्य है। यानी और लगा, इसका मतलब संयुक्त वाक्य है। और जैसे ही यानी जैसे ही, जो, ये सारे कौन से वाक्य होते हैं? मिश्रित। सर क्लास में आए, कमल चला गया। ये मिश्रित वाक्य है। फिर है कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने पर क्या क्या हानियां होती है? लिखिए। नंबर 1, पर्यावरण प्रदूषित होता है। दूसरा, मच्छर मक्खियां पनपते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। फिर है कूड़ेदान यानी कूड़ा प्लस दान। इसी प्रकार लिखना है ईमानदार, ईमान प्लस दार। सब्जी वाला, सब्जी प्लस वाला। नौका विहार, नौका प्लस विहार। रसोई घर, रसोई प्लस घर। अगला है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता लिखी। लाल, सड़क, टमाटर, मूली, गाजर, तुमको डाली, घर लाऊंगा, अच्छा लगता अति मुझको। तो इन शब्दों का प्रयोग करके अपने को एक कविता लिखनी। एक दिन मैं अपने घर जा रहा था, सड़क पर देखे मैंने मूली और गाजर, तुमको इनमें से क्या अच्छा लगता था? मुझको तो अच्छा लगता लाल टमाटर। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग करके अपन ने एक कविता बना दी। फिर है वाक्यों
के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे पत्र पहुंचाने का कार्य करने वाला डाकिया। जो कम बोलता है अल्पभाषी, जो ज़्यादा बोलता है वाचाल, जो कम खर्च करता है मितव्ययी या अपव्ययी, जो रात का विचरण करता है निशाचर। पत्र लेखन में सबसे अंत में क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहां लिखा गया है मित्र तुम बहुत अच्छा गाते हो और सुनाओ। यानी ये दो गधे हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपको हंसी क्यों आई? क्योंकि दोनों ही समान बोलते हैं, इसलिए हमको हंसी आ गई। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।